वज़ीर ख़ारिजा फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे प्रेसिडेंट के साथ जाँ बहक हो गए हैं। इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया कल जब ये एक डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे मशरक़ी आज़रबाईजान के इलाके से, और तब्रेज़ शहर में इस हेलीकॉप्टर इनके हमरा जो दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने लैंड करना था। बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स का राब्ता टेक ऑफ के आधे घंटे बाद इस हेलीकॉप्टर से मुनक़ता हो गया और उसके बाद से इसको तलाश करने की कोशिश की जा रही और इस कोशिश में बहुत ममालिक की मदद भी ली गई है। टर्किश ड्रोन थे सबसे पहले जिसने ये हीट के ज़रिए डिटेक्ट किया कि यहाँ कोई हादसा पेश आया है। फिर रशिया ने भी अपनी सपोर्ट फराहम की या एटलीस्ट ऑफ़र की, दीगर ममालिक भी ऑफ़र कर रहे थे। फिर सैटेलाइट मैपिंग सर्विसेज यूरोपीय यूनियन की तरफ से खोली गई ईरान की रिक्वेस्ट के ऊपर और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा गया है। अच्छा, ये हेली का जो रेकेज नज़र आ रहा है उससे आप वो जगह वो लोकेशन भी देख सकते हैं और इस समझ भी आ जाता है कि कितना मुश्किल होगा एक्चुअली इसको लोकेट करना, क्योंकि ये बड़ा हैवी फॉरेस्ट है, पहाड़ी इलाका भी है और फॉरेस्ट भी बहुत ही थिक फॉरेस्ट है। बहुत तेज़ हवाएं पूरी रात यहाँ चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, यहाँ फॉग थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। यकीनन रेस्क्यूअर्स के लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। वी कैन ओनली इमेजिन कि ये हेली आउट ऑफ कंट्रोल मौसम की वजह से ही, हम ऑब्वियसली ये एज्यूम कर रहे हैं कि मौसम की वजह से शायद ये हेली जो है ये क्रैश किया है। लेकिन जगह भी बहुत ही मुश्किल थी। कुछ ममालिक ने इर्द गिर्द के यूरोपियन यूनियन ने ऑफ़र भी किया, असिस्टेंस भी ऑफ़र की, टेक्नोलॉजी भी के ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक टर्किश ड्रोन हीट सीकिंग ड्रोन ये तयन कर चुका था कि ये लोकेशन एग्जैक्ट क्या है और उन्होंने ईरानी अथॉरिटीज़ को बताया है और तब ये रेस्क्यू मिशन जो है, रेस्क्यू तो खैर ना कुछ हो सका लेकिन सर्च मिशन आप कह सकते हैं वो इस तरफ चल पड़ा, लेकिन बहुत ही मुश्किल था यहाँ पहुँचना। इट हैज़ टेकन द एंटायर नाइट, perhaps 12 hours or so to even reach there। अब देख रहे हैं कि अब सारे पहुँच गए हैं। ये गाड़ियों की कतार आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। इसमें डेफिनेटली ऑफिशियल्स भी हैं, रेस्क्यूअर्स भी हैं, आर्म्ड फोर्सेस के इनके पर्सनल भी होंगे, लोग और ऑफिशियल्स जो है वहाँ पहुँच गए। 63 साल की उम्र थी इनकी और 2021 में ये ईरान के सदर मुंतखब हुए थे। इससे पहले 2017 में भी सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले चुके थे और उससे कबल वेरियस पोजीशंस इन्होंने संभाली, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए जुडिशरी में पर्टिकुलरली, और बहुत से अहम मनसब पर ये फाइज रहे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। अभी चंद हफ्तों पहले की ही बात है कि पाकिस्तान आए एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू रिविजिट सम विजुअल्स जब ये पाकिस्तान में मज़ार इक़बाल पर मौजूद थे। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे आपको। ज़ाहिर है कि वहाँ पे इन्होंने बहुत वक्त सर्व किया और अल्लामा इक़बाल की शायरी और इस सिलसिले में बड़ी इनकी गहरी रिसर्च और मुताला था और उसमें इन्होंने तवील गुफ्तगू भी की वहाँ पे, और बड़ा कामयाब दौरा इनका चंद हफ्तों पहले की बात है कि पाकिस्तान का रहा। और अब ये खबर मौसूल हो रही है कि ईरानी प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, तमाम अफराद इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। कल से इस हेलीकॉप्टर को तलाश करने की, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और अब इनकी मौत की, जाँ बहक होने की तस्दीक की जा रही है।